चालाक लोमड़ी और कोए की कहानी। एक बार एक कौआ अपने खाने के लिए कुछ तलाश कर रहा था। अचानक उसने पनीर का एक टुकड़ा देखा। कोए ने अपनी चोंच में ये टुकड़ा उठाया और उड़कर करीबी दरख्त की शाख पर बैठ गया। कोए ने शाख पर बैठकर आराम से उस पनीर के टुकड़े को खाने का फैसला किया। उससे पहले कि वो उस पनीर के टुकड़े को खाता, एक लोमड़ी कभी इसी रास्ते से गुजर हवा, क्योंकि वो भी अपने खाने के लिए कुछ तलाश कर रही थी। अचानक उसकी निगाह उस कोए पर पड़ी, लेकिन लोमड़ी की नज़र कोए से ज्यादा उस पनीर के टुकड़े पर पड़ी जो उसकी चोंच में था। जैसा कि लोमड़ी एक चालाक जानवर है, तो लोमड़ी ने यहाँ भी अपनी चालाकी दिखाई और फौरन कोए को मुखातब किया और कहा कि खूबसूरत परिंदे, कैसे हो तुम? वेल अरसे से मैंने तुम जैसा कोई हसीन परिंदा नहीं देखा। तुम्हारे पर कितने चमक रहे हैं। तुम जैसे खूबसूरत परिंदे की तो आवाज़ भी यकीनन बहुत शानदार होगी। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप मुझे अपनी सुरीली आवाज़ में एक गाना सुना दें। उन खुशामद अल्फाज को सुनकर कौआ बहुत खुश हुआ और इस खुशी में वो अपने खाने के लिए जो पनीर का टुकड़ा लाया था, इसे भी भूल बैठा। दूसरी तरफ लोमड़ी कौए की मजीद खुशामद करती रही और कहती चली गई कि अगर आप बुरा न माने तो मेरे लिए एक गाना गा दीजिए। मेहरबानी फरमा कर मेरी बात सुन लें, मैं बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ। आखिरकार इतनी तारीफ सुनने के बाद कोए ने लोमड़ी की दरख्वास्त पर गाना गाने का फैसला किया। गाने के लिए जब कौए ने अपनी चोंच खोली तो पनीर का टिकड़ा लोमड़ी के सामने गिर गया। लोमड़ी ने भी वक्त ज़ाया किए बगैर उस टुकड़े को एक ही बार में खा लिया। कोए ने जब ये देखा तो इसे बहुत अफसोस हुआ, पर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ लोमड़ी ने कोए का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे वो चीज़ मिल गई है जिसके लिए मैंने तुम्हारी इतनी खुशामद की थी। अब मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलेंगे। ये कहते हुए लोमड़ी वहां से चली गई। नतीजा, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खुशामद बुरी बला है, छोटी तारीफ पर भरोसा न करें।